द बॉलीवुड गाइडेंस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगा कि कौन सी 5 गलतियां करते हैं लोग जो बॉलीवुड में नहीं रुक पाते, और ये 5 गलतियों को सुधार कर बॉलीवुड में लोग अपना कैरियर बना लेते हैं। चाहे वो राइटर हो, डायरेक्टर हो, एक्टर हो, या फिर कैमरामैन हो, या फिर कोई भी हो, ये सबके लिए है। और सबसे ज्यादा तो ये एक्टर गलतियां करते हैं। बाकी सिंगर वगैरह ये सब होते हैं, वो तो कर लेते हैं। एक सिंगर होता है जो अपना रियाज डेली करता है, लेकिन एक एक्टर कभी नहीं करता। तो एक एक्टर को भी करना चाहिए। मैं 5 चीजें बताऊंगा। 5 चीजों में आपको पांचों अगर आप डेली के डेली फॉलो करते हो तो आप बॉलीवुड में रह सकते हो। इस 5 टिप्स को फॉलो करके बॉलीवुड में 5% लोग ही आगे बढ़ पाए हैं, 95% लोग नहीं बढ़ पाए क्योंकि इन 5 टिप्स को फॉलो नहीं किया उन्होंने। सबसे पहला, अपने प्रोफेशन पे रोज काम करें। अपने प्रोफेशन पे रोज काम करने का क्या मतलब है? आप अगर एक राइटर हैं तो अपनी राइटिंग पे रोज काम करें, रोज कुछ ना कुछ लिखें, चाहे कोई भी चीज हो। अगर आप डायरेक्टर हैं तो छोटी छोटी चीजें, चाहे शॉर्ट फिल्म हो, चाहे कोई भी, आप बनाना शुरू करें। कोई भी चीज अपने पे काम करें, अपने फील्ड से रिलेटेड। अगर आप कैमरामैन हैं तो अलग आपके पास फोन है, आप अलग अलग तरीके से शॉट लेना सीखें, अलग अलग तरीके से शूट करना सीखें। अगर आप एक्टर हैं तो सबसे ज्यादा जरूरी चीज है एक्टर को कि अपने प्रोफेशन पे काम करने के लिए क्या है। सबसे पहला है कि आप एक नया मोनोलॉग डेली रीड करें, डेली याद करें, डेली ऑडिशन बनाएं। कम से कम 5 मिनट का बनाएं, डेली एक। इससे क्या होगा कि आपको ना याद करने की क्षमता बढ़ जाएगी। बहुत सी चीजें होंगी, इस बारे में बात नहीं करूंगा। मैं नॉर्मल छोटी छोटी चीजें टेक्निकली बता करके आगे बढ़ता हूं, क्योंकि ये वीडियो काफी लंबी हो जाएगी और मुझे पता है कि ये वीडियो पूरा लोग नहीं देखेंगे। इस वीडियो का मतलब ही नहीं बनेगा, किसी को कुछ समझ ही नहीं आएगा। सब ये बोलेंगे मेरे पल्ले नहीं पड़ रहा है। तो पल्ले इसलिए नहीं पड़ रहा है कि आप उस 95% लोगों में आते हैं। अगर आप अभी तक ये वीडियो को देख रहे हैं, इसका मतलब आप 5% में आएंगे, क्योंकि आपको चाह है इस चीज से। क्या आगे मैं बात करने वाला हूं, क्या बताने वाला हूं, इन चीजों को सीखने की जरूरत है आपको। और दूसरा है इन्वेस्ट फॉर योर प्रोफेशन। अब इन्वेस्टमेंट का मतलब ये नहीं होता कि सिर्फ पैसा और किसी चीज पे, किसी पे इन्वेस्ट करें या फिल्म इंडस्ट्री, नहीं। इन्वेस्टमेंट आप सीखने पे भी कर सकते हैं, ट्रैवलिंग पे भी कर सकते हैं। बहुत सी चीजें होती हैं जिसपे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट कई टाइप के होते हैं। आप अपने मेहनत को भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। और तीसरा है आपका पर्सनालिटी डेवलपमेंट। पर्सनालिटी डेवलपमेंट एक दिन में नहीं आती, काफी समय लगता है। बहुत से एक्टर होते हैं, गांव में होते हैं, बैठे होते हैं, सोचते हैं क्या है कि मैं एक दिन में जाऊंगा और डेवलप करके मस्त सूट बूट पहन के चेंज हो जाऊंगा। तो ऐसा नहीं होता है। आप कभी भी अपने पर्सनालिटी को एक दिन में डेवलप नहीं कर सकते। एग्जाम्पल के लिए पुराने एक्टर को, किसी को भी ले लो, जो नए आए थे उनका एक वीडियो देखो और अभी का देखो, उनका डेवलपमेंट कितना हुआ है। तो आप इस पे भी काम करें, क्योंकि क्या होता है ना, जब हम गांव से आते हैं तो हमारा माइंड जो होता है ना, गांव टाइप से होता है। हम जब शहर में आते हैं, यहाँ बात करने का तरीका अलग हो जाता है, किसी से मिलने का तरीका अलग हो जाता है। हम गाँव में तो खूब हवाबाजी उड़ा देते हैं, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। यहाँ आते सब गुल हो जाता है, आप जीरो हो जाते हो। और चौथे बात करें, आस्क क्वेश्चन। आप अपने आप से क्वेश्चन करें, मैं क्या करने आया हूं। इस रास्ते से हर लोग भटक जाते हैं अपने प्रोफेशन में आकर के। अपने प्रोफेशन से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं होते, उनके पास अलग अलग चीजें हो जाती हैं, अलग अलग चीजों में भटक जाते हैं मुंबई आने के बाद। आप क्वेश्चन करो। अगर आपको आंसर ना मिले, उस क्वेश्चन को अपने से किसी सीनियर से आप पूछ सकते हो, वो भी आंसर ना दे पाए। YouTube एक ऐसा माध्यम जिसपे हर चीज का आंसर मिलता है। कुछ भी आप सर्च करोगे उसका आंसर मिलेगा ही मिलेगा। थोड़ा ज्यादा सर्च करना पड़ सकता है, कोई भी आपके मन में क्वेश्चन है तो इसलिए आप अपने जो भी अंदर सवाल उठ रहे हैं मन में, उनके बारे में क्वेश्चन करें। मैं क्या करने आया हूं, अभी क्या कर रहा हूं। हाँ, 5वां है खुद के बारे में जानना। खुद, क्या हम जो कर रहे हैं वो गलत है या सही है? क्या आप जिस डायरेक्शन में जा रहे हैं वो गलत है या सही है? आप किसी को अप्रोच कर रहे हैं, आप सही तरीके से अप्रोच कर रहे हैं या नहीं?
बहुत से एक्टर ऐसे आते हैं, नॉर्मली जाते हैं और सर कोई ऑडिशन चल रहा है, उधर सामने से यही आवाज आता है नहीं, क्योंकि अपने प्रोफेशनल तरीके से वो अप्रोच नहीं कर पाते, प्रोफेशनल तरीके से बात नहीं कर पाते। राइटर होते हैं बहुत सारे, घूमते रहते हैं, राइटरों की भी कमी नहीं है, एक्टरों की भी कमी, किसी चीज की कमी नहीं है मुंबई में। तो जो यहाँ पे आप पे इन्वेस्ट करेगा, आप पे पैसे लगाएगा, वो ये सोचेगा कि सबसे बेस्ट को मैं लूं, और सबसे बेस्ट अगर आप बनते हैं तो आपको लिया जाए। अगर आप राइटिंग में बेस्ट हैं, आपकी कहानी बेस्ट है, बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो बहुत अच्छी एक्टिंग भी करते हैं, बहुत अच्छी राइटिंग भी करते हैं, लेकिन फिर भी वो आगे नहीं बढ़ पाते। क्यों? क्योंकि उनका प्रोफेशनल तरीका नहीं होता सामने अप्रोच करने का, वो गलत तरीके से अप्रोच कर रहे होते। तो सबसे मेन जरूरी है कि आप सबसे अच्छे तरीके से, प्रोफेशनल तरीके से किसी को अप्रोच कैसे कर रहे हैं, ये बहुत जरूरी है।